तो बहुत आती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो, क्या हाल है। जहाँ जो खुश रहो, वास्ते मुस्ताफिर मुल्क में जब मुल्क से बाहर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा औलाद दे। मेरे इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएँ। चलिए इस दुआ के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि ईमान ने आपको दिखाया है, मैं नमाज के बाद आई हूँ ऊपर दाना पानी डालने, और ये देखते पार्क में कितने लोग आए हुए हैं सैर के लिए। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मगर हमारा टाइम नहीं होता कि हम भी जाएं। कोशिश तो बहुत करते हैं। अब नीचे जाएंगे तो नीचे भी काफ़ी काम होंगे, उसके बाद मैंने कपड़े भी धोने हैं, बेड शीटें वगैरह वॉश करनी है, इसलिए कि हमने सफाई वगैरह करनी है। तो मैंने कहा था कि आई वो बेड शीटें मैं सब वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने लोग पार्क में आए हुए हैं। ये थे जो हाथ से वॉश करने वाले थे ना, तो हाथ से किए हैं, अभी गीले हैं थोड़े थोड़े। तो मैं अब धोऊंगी, जो मशीन के साथ बेड शीटें चादरें वगैरह धोने वाली ना, वो सब मैं आज धोऊंगी। तो जो हाथ के साथ वॉश करने वाले ना ईमान के कपड़े, वो भी करूँगी मैं आज। तो वो भी मैं अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भाई ने कहा था कि आज मैं कपड़े वॉश करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह 9 बजे की लाइट बंद है, हम 9 बजे के देख रहे हैं कि लाइट आती जाती आती आती। जब मैं दरवाज़ा खोला तो वो देखा तो सामने तारे डाल रहे हैं। ये खंभा नया लगा हुआ है ना, तो इसमें तारे डाल रहे हैं। इस वजह से आज कपड़े भी नहीं मैं धो सकती। मैंने तो इरादा किया था कि आज मैंने सारे कपड़े धो लेने हैं, धूप भी काफ़ी लगी हुई है, तो सूट भी जल्दी जाने थे। तो अब तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें नाश्ता बना के देती हूँ। अगर 2 बजे तक लाइट आ गई तो फिर जोर की नमाज़ पढ़ के जाऊँगी ऊपर। तो हल्के हल्के से जो कपड़े हैं ना घर पहनने वाले, वो धो लूँगी। चादरें वगैरह बेडशीटें वगैरह तो नहीं धोई जाएंगी, वो वैसे रख लूँगी। वो कल धोएंगे, जुम्मा है ना, वो मैं कल धोऊँगी। तो फिर हफ्ते वाले दिन ना वो सारा सामान बाहर निकाल के ना, जो ऊपर है, तो फिर हमने सफाई करनी है ऊपर की, बरामदे की और सेन की। तो इधर से भी सारा साफ़ करने वाला है, सर्दी काफ़ी आ चुकी है, तो हम चाहते हैं हम जल्दी जल्दी सफाई कर लें। अभी हमने रजाइयाँ नहीं निकाली, सफाई नहीं की, इस वजह से हमने कहा जब इधर से दीवारें वगैरह इसकी झाड़ मूझ होगी, डस्टिंग होगी, तो फिर वो ना रजाइयाँ जो होती है ना कहीं भी रखते हैं, तो जो ब्रीक ब्रीक मिट्टी होती है ना, वो वहाँ तक जाती ज़रूर है। ऊपर नीचे से तो सफाई करनी है। अगर नीचे रखेंगे, ऊपर की सफाई करेंगे, तो ऊपर से मिट्टी नीचे आएगी। फिर ऊपर से सफाई करके ऊपर रजाइयाँ रख देंगे तो मिट्टी नीचे से ऊपर जाएगी। तो हमने ना पेटी से निकाली ही नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि हम ना निकालेंगे जब सफाई हो जाएगी। तो ये देखिए, ये भी कितना मुश्किल काम है, बेचारे कितनी मुश्किल से तारे डाल रहे हैं। इनकी भी रोज़ी अल्लाह ने कितनी मुश्किल लिखी हुई है। हथेली पे जान लेके देखिए कितनी दूर तक जाते हैं। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे इन्हें। लाइट बंद है तो बहुत ही अंधेरा है, तो मैंने बाहर वाला दरवाज़ा भी खोला हुआ, उधर से इतनी मुश्किल नहीं आती। कहते हैं कि पराठे कहते थे, मुझे ये भी पराठा कहती थी और हमजा भी कहता था कि पराठे बना दें। तो मैंने पराठा इसलिए नहीं बनाया कि पराठा खा के ना तबीयत बोझल सी हो जाती है, वो भारी होता है ना। तो बच्चे हैं हर वक्त पराठे खाते हैं, तो कितना घी अंदर जाता है,
वो कौन सा देसी घी है, डालडा घी है, जिसका बहुत नुकसान है, जिससे बीमारियाँ लगती हैं, मैदे खराब होते हैं उससे। तो मैंने कहा मैं आपको सूखी रोटी बना के ना तो साथ अंडा फ्राई कर देती हूँ, इससे बेहतर है कि वो खा लें, हल्की फुल्की है, वो जल्दी हजम हो जाती है। तीन से चार रोटियाँ में हमारा नाश्ता कौन सा ज़्यादा होता है, बस 3-4 रोटियाँ बननी है। हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है। इस वक्त नाश्ता होता है, तो शाम को खाना ही होगा, सुबह सुबह कुछ भी नहीं होता। नमाज के बाद बस मैं चाय पीती हूँ, ये कुछ भी नहीं खाते कोई भी। इन्होंने इस वक्त खाना है। सर्दी शुरू हो चुकी है ना, छोटे बड़े हर इंसान ऐसे जैसे बीमार होता है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, तो काफ़ी तबीयत ख़राब है। हमजा को भी रात को बहुत खांसी थी, उधर से भाई आए हुए थे, उनको भी बहुत खांसी थी, तो मैंने उन्हें पीने के लिए सिरप दे दिया। तो वो तो कहते कि उससे मुझे नींद ही आई जा रही है, मेरे जिस्म में ढाल सा हो गया। तो हमजा है, तो हमजा भी इतनी खांसी कर रहा था, इतनी खांसी कर रहा था। तो फिर मैं ईमान के लिए लेके आई थी, जब ईमान को खांसी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने दी थी वो टैबलेट, मैंने वो दे दी। मैंने कहा हमजा ये खा लो, आप जितनी खांसी है ना सुकून से सो तो जाओगे ना। वो खांसी वाली थी, तो हमजा को मैंने फिर वो पिलाई। मैं खुद आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मेरी आवाज़ भी बदली हुई है, चेंज हुई है, तो मेरे इधर भी खिंचाव है बहुत ज़्यादा कंधों को, मेरे दिमाग को भी खिंचाव है, बुखार मुझे काफ़ी मेरी भी ख़राब है, पता नहीं मेरा ब्लड हाई हुआ है, इस वजह से ऐसी हो गई हूँ मैं। तो अब मैं चेकअप करवाती हूँ अपना। दूसरा तवा था उधर से धोया हुआ है। काली मिर्च डालूं थोड़ी सी? नहीं, बेवकूफ़ होना वही तो खाने वाली होती है। यही इनका नाश्ता होता घी है। तो डाल दे। डालती हूँ, यही इनका नाश्ता होता है, यही दोपहर का खाना होता है, फिर रात को इन्होंने खाना खाना है।
ज़माना आ गया है। पहले बाज़ारों में जाते थे, कुछ चीज़ लेनी होती थी ना, बच्चों ने गन्ने का रस वगैरह पीना होता था ना, तो गन्ने का जूस पीने के लिए बाज़ार में जाते थे कि वहाँ होते हैं गन्ने के जूस वाले। अब गलियों बाज़ारों में वो बेचारे खुद ही आ जाते हैं। इतनी बेरोज़गारी है ना कि वो चल फिर के अब बेचते हैं। वो खुद ही आ जाते हैं गली में कि किसी ने पीना हो तो चल के बाज़ार में भी ये होता है कि जिन्होंने चल के बाज़ार जाना होता है वो घर बैठे बैठाए गन्ने का रस ले लेते हैं। अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया, मुझे अंडे मैंने फ्राई कर दिए थे, तो ये सालन पहले का बड़ा हुआ था, तो मैंने कहा एक रोटी मैंने खानी है, तो ये गर्म करके ना तो मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं सालन गर्म कर रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी 1 कप चाय का, फिर वो पीऊँगी। फिर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि लाइट आ जाए और मैं कपड़े धो लूँ। काफ़ी कपड़े हुए हैं जमा धोने वाले, घर पहनने वाले तो नहीं है इतने। खेसियाँ वगैरह तो मैंने उस दिन धो ली थी, तरिए खेसियाँ सब मैंने धो ली थी। और मैंने कहा वो बेड शीटें धोती हूँ, आपकी जगह की नई सफाई तो परसों करनी है। 2 से 3 दिन तो चारपाइयों के ऊपर जो गद्दे वो नंगे रहेंगे, तो वो तो गंदे हो जाएंगे। कल जुमा है तो कल ना चादरें सराहने वगैरह धोएंगे। तो जो उस कमरे वाले हैं ना, सब इस स्टैंड के कपड़े और जो चारपाइयों वाले हैं और तकिए वगैरह हैं, तो मैंने कहा मैं वो वॉश कर लेती हूँ। कुछ पहनने वाले कपड़े हैं तो मैंने कहा मैं वो वॉश आज कर लेती हूँ। तो जब मैं ऊपर जाने लगी तो लाइट बंद होगी 9 बजे। 9 बजे बंद हुई तो मुझे पता चल गया। पहले तो मैसेज कर देते थे कि आज लाइट बंद हो रही है, बता देते थे। आज कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया। तो जब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर खंभे लगा रहे हैं, घर के सामने तारें डाल रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि शाम से पहले पहले नहीं आएंगे, तो 2 बजे तक आ गई तो मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े धो के आऊँगी। ना आई तो फिर तो मेरे बस की बात ही नहीं है। छोटे छोटे दिन हैं, सर्दी हैं, जल्दी शाम हो जाती है, कपड़े खुश्क नहीं होते। इस वजह से ना फिर आज नहीं, इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो कल ज़रूर वॉश करूँगी, फिर आज नहीं होंगी। तो मैंने सुबह भी की है, जिसमें दरवाज़ा खुला होता है ना, लाइट बंद हो जाती है, तो वो टेरेस का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो रोड है ना, यहाँ से बहुत ही मिट्टी आती है। किचन में तो मैंने झाड़ू लगाया ही नहीं। किचन में मैंने कहा मैं नाश्ते के बाद लगाती हूँ, फिर ये मैं बच्चे को नाश्ता करने के लिए मैंने कहा मैं नाश्ते के बाद लगाती हूँ। लाइट आती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो फिर सफाई का इतना मसला नहीं होता। फिर घर साफ ही रहता है, बाहर से मिट्टी नहीं आती, तो दरवाजे से मिट्टी बहुत आती है। भी हो चुकी है। बार बार तब्दील लगाते हैं, दरवाज़ा खुलने की वजह से ना बहुत सी मिट्टी बाहर से आती है। सर्दी है ना तो धूल बहुत उठती है। जब भी कोई चीज़ गुजरती है ना इधर से तो बहुत मिट्टी उठती है। वो दरवाज़ा बंद हो ना तो फिर नहीं आती, जब दरवाज़ा खुल जाता है ना तो बहुत आती है। मुझे दूसरी दफ़ा ये तब्दील लगानी पड़ रही है। दूसरी दफ़ा मैं सफाई करके तब्दील लगा रही हूँ। अभी 1 का टाइम है तो 1 बजे तक 2 दफ़ा सफाई हो चुकी है। अल्लाह करे जल्दी लाइट आ जाए तो हम दरवाज़ा बंद कर दें। अब मैंने नमाज़ पढ़नी है तो दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। अगर दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो सीन में बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो उतनी देर में काफ़ी मिट्टी जमा हो जाएगी। तो दुआ करते हैं कि लाइट आ जाए। तो अब मैं लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त। यहाँ भी रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।